आज उनको मैंने अभी बुलाया है मान्या के साथ, तो वो बोल रहे हैं थोड़ी देर में आऊँगी मैं ऊपर और फिर है ना आज मैं आंटी से नारियल निकालना भी सीखूंगी और इसकी है ना जो खीर बनाई जाती है ना वो भी सीखूंगी मैं। 2 3 4 5 पांचवी बार में टूट गया। वाओ, मैंने भी तोड़ दिया। फाइनली गाइस, मैंने 2-3 बार मारा, धीरे-धीरे टूट गया। तो आंटी तो चले गए हैं और अब मैं उनको अच्छे से घिस लेती हूँ नारियल को। तो अभी हमने नारियल को अच्छे से, ये जो गाजर घिसने वाला होता है उससे अच्छे से घिस लिया है। तो इस साइज में हमने घिसा है इसको। वैसे है ना ये अलग अलग साइजेज आती है इसकी, लेकिन मैंने है ना थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है ताकि ये ना खाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्रंची क्रंची। और जो छोटे छोटे टुकड़े बच रहे हैं वो हमने इसमें अलग निकाल दिए हैं और चाकू से काट दिए हैं। तो इसको मैं है ना मिक्सर में निकाल दूंगी, क्योंकि लास्ट जो बच रहा है वो इसमें नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको लास्ट में मिक्सर में निकाल देंगे। अब थोड़े बहुत और टुकड़े बचे हैं तो फटाफट से इनको कर देते हैं और फिर इसको गैस पर चढ़ा देते हैं फटाफट से। मेहनत बहुत लग रही है। मेहनत वाली चीज में है ना, कहते हैं ना टेस्ट भी ज्यादा होता है, अच्छा लगता है वो टेस्टी बनता है वो खाना। इतना सारा घिसा है मैंने इसको ऐसे करके दबा दिया है, बाकी बहुत सारा है। हमने नारियल को बारीक कर दिया है। ये वाला है जो कि मैंने गाजर जिससे घिसते हैं उससे बारीक किया है, और ये है जो टुकड़े बच गए थे जब इसको घिस रही थी, लास्ट में जो टुकड़े बच रहे थे तो उन टुकड़ों को हमने मिक्सर में निकाल दिया है। ये थोड़ा सा बारीक हो गया है। और इधर मैंने तेल भी दूध भी चढ़ा दिया है। तो ये है गाइज 2 किलो दूध और ये टोटल 7 नारियल थे। और इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मुझे है ना जब नारियल इसमें डालूंगी तब साथ में ही डालने हैं, इसलिए मैंने इनको कट कर लिया है। और इधर मैंने लिया है क्या बोलते हैं इसको, किशमिश। हाँ, मैंने किशमिश लिया है। और ये सुपारी बोलते हैं वो है, और ये जापत्री है, और ये बादाम है, और ये काजू है जो कि मैंने इस तरह से खड़े काट लिए हैं। और इधर मैंने है ना अपनी ट्रिक लगाई है। इधर मैंने क्या है कि इलायची रख दी है, थोड़ी सी है ना हीट से मतलब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो है ना बारीक करने में है ना थोड़ा इजी रहेगा मुझे, यानी पीसने में। तो इसलिए मैंने क्या है कि गैस के इस तरफ रख दिया है, तो है ना थोड़ा सा अच्छी कड़क हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस खीर बनाना। दूध इधर उबल चुका है, तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसे जो बारीक मैंने किया है नारियल उसको। तो अब इसको डाल देते हैं दूध के अंदर, और फ्लेम मैंने कम करके रखी हुई है। तो इसको अब मैं डालती हूँ दूध के अंदर। मैंने पूरा नारियल मिला दिया है, लेकिन गाइज एक प्रॉब्लम हो गई है कि बर्तन पूरा भर गया है। मेरे पास अब इससे बड़ा कोई बर्तन नहीं है, नारियल थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो खैर कोई नहीं, धीरे धीरे कम फ्लेम पे बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और अब इसमें मैं मिलाऊंगी सबसे पहले तो काजू और भर जाएगा। इसको है ना थोड़ा सा हिला देते हैं और फिर बनने देते हैं। पूरा भर गया मेरा भगोना। अरे आज वाली खीर तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी बनने वाली है। फिर तो गया 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 बाहर गया। मैं ना इसके अंदर एक चीज डालना भूल गई थी, वो है सेफ्रॉन। तो अब मैं इसमें सेफ्रॉन को डाल देती हूँ। तो सेफ्रॉन ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। तो
मुझे वैसे है ना जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे मैंने तो उसके साथ ही डालना था सेफ्रॉन, लेकिन कोई नहीं, अभी डाले थे तो हो जाएगा। ये मैं है ना सिर्फ थोड़ा सा कलर के लिए और टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें सेफ्रॉन डाल दिया है और अब मैं हिला रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि है ना जो दूध है वो बाहर आने वाला है, धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं भी बहुत धीरे धीरे हिला रही हूँ। तो गाइस आज का ये मेरा टास्क है कि मुझे है ना इसी बर्तन के अंदर है ना खीर बनाना है, क्योंकि है ना हम लोग किराए पे रहते हैं ना, तो मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि है ना इसी के अंदर बनाना जरूरी है क्या, बर्तन तो चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन मेरे पास दूसरा बर्तन नहीं है। मेरे पास सबसे बड़े बर्तन में से यही बड़ा बर्तन है, इसी में बनाऊंगी मैं खीर और ये मेरा टास्क है आज का। तो करते हैं गाइस टास्क को कंप्लीट। ये बाहर आ रहा है तो अब हमने क्या कि एक और ट्रिक लगाई है। हमारे पास क्या है कि इडली वाला कुकर है तो उसकी कढ़ाई है तो अब उस कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और ये वैसे है ना स्टील का ही है बर्तन, तो इसको वैसे है ना इस तरह से भी यूज़ में ले सकते हैं, सब्जी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं इडली के अलावा। तो अब ये जो खीर है इसको करेंगे गाइस इधर ट्रांसफ़र, क्योंकि अब है ना धीरे धीरे बॉईल हो रहा है ना, कम आंच पे भी तो भी है ना बाहर आ रहा है। तो अब मेरा टास्क था वो हो गया है गाइस टोटली फेल, इसलिए अब मैं खीर इस बर्तन से इस बर्तन में डाल दूंगी और इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। मुझे लगा था कि नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी वो है ना बॉईल हो रहा है तो गिर रहा है तो अब इस बर्तन में ट्रांसफर करते हैं खीर को और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब मैंने खीर को इस बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब थोड़ा मार्जिन है, अब बाहर नहीं आएगा। और इस भगोनी को मैंने कह दिया है अलविदा, बाय बाय तो अब इसको कम आंच पे ही धीरे धीरे पकने देंगे। तो आज वाली खीर तो गाइस बहुत टेस्टी बनने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि है ना आज वाली खीर में बहुत मेहनत लग गई है इस बर्तन से उस बर्तन में तो टेस्टी तो बननी चाहिए, इतनी मेहनत जो लग रही है मेरी तो अब जैसे है ना बॉईल भी हो रहा है ना तो बाहर नहीं आ रहा है, वो है ना धीरे धीरे है ना उसमें तो बाहर आने लग गया था, इसलिए मुझे लगा कि अब नहीं बनेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। तो अच्छा हुआ कि हमारे पास है ना ये कढ़ाई थी, अदरवाइज फिर तो हाफ हाफ करना पड़ता और फिर मज़ा नहीं आता। तो अब इसको धीरे धीरे बनने देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। 15-20 मिनट बाद अब खीर बनकर थोड़ी सी तैयार हो गई है, यानी इसके अंदर जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले थे वो अच्छे से पक गए हैं, नारियल भी अच्छे से पक गया है और जो सेफ्रॉन डाला था मैंने उसका भी अच्छा सा कलर आ गया है। तो फाइनली गाइज अच्छे से खीर का टेक्सचर आ गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी गाइज इलायची, जो कि मैंने है ना यहाँ पर रखी थी, मैंने आपको बताया था। तो अब इसका मैंने बना दिया है पाउडर और अब इस पाउडर को डाल दूंगी मैं अंदर। ऐसे डालना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे एक साथ डालेंगे तो फिर उसकी गिठान लग जाएगी। तो मैंने इलायची डाल दी है और अब इसको धीरे धीरे से अच्छे से हिला देती हूँ और देखिए गाइस खीर बनकर तैयार हो गई है। और अब इसमें लास्ट मुझे मिलाना है चीनी, जो कि मैंने अभी दही डाली है इसमें। तो अब इसमें डालेंगे गाइस चीनी। तो चीनी डालने के बाद तो और थोड़ा सा और पतला होगा ये, तो डाल देते हैं अब चीनी। अब मैं डाल रही हूँ गाइस इसमें चीनी। तो चीनी मेरे पास बिल्कुल बारीक वाली है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो इसमें मैं 7-8 स्पून ही डालूँगी चीनी। तो अब इसमें मैंने चीनी डाल दी है और चीनी डालकर अब इसको अच्छे से हिला देंगे और फिर इसके बाद थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे। खीर में चीनी डालने के बाद देखिए गाइस बिल्कुल है ना इसका जो टेक्सचर है वो पतला हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो जब चीनी नहीं डाला था ना तो गाढ़ा गाढ़ा था, और चीनी डालने के बाद बिल्कुल पतला हो गया है खीर और बिल्कुल है ना रबड़ी जैसा लग रहा है और है ना बिल्कुल अच्छी वाली खुशबू आ रही है, मस्त वाली। तो अब मुझे क्या है ना कि पतला नहीं चाहिए खीर, तो इसलिए है ना इसको थोड़ी देर और पकने देंगे और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसके बाद इसको उतार देंगे। तो तब तक अब मैं रख देती हूँ गैस चावल, क्योंकि है ना सुबह हमने बनाई थी दाल बाटी और दाल तो पड़ी हुई है और हमारे पास क्या है कि
हाँ बाटियाँ कम है, 1-2 बाटियाँ ही बची है। कुछ बाटियाँ तो मैं ना चलते फिरते खा गई घर में दोपहर में, तो इसलिए बाटियाँ बची नहीं है, तो थोड़े से रख देते हैं चावल। तो आज शाम का हमारा डिनर हो जाएगा, थोड़ी सी खीर, थोड़े से चावल और चावल के साथ दाल। तो इस तरह का आज हमारा खाना बना है। और आज के दिन का स्पेशल है गाइस शाम का क्या कहते हैं, हाँ खीर, नारियल वाली खीर और खुशबू से तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अपने घर में महक गई है खीर की खुशबू। तो इसको थोड़ी देर और भी मैं पकने दूंगी और फिर इसके बाद बंद कर देंगे गैस, ये गाढ़ा हो जाएगा इसके बाद। आज जो खीर बनी है ना उसमें बहुत मेहनत लग गई है स्पेशली क्या है कि बर्तन की वजह से खीर ने हमको पका दिया। जैसे तो ना ऐसे घिस के है ना 1-1.5 घंटा लग गया। इसके बाद बर्तन से, खैर कोई नहीं, हमारे पास बर्तन है ही नहीं। आपके पास बर्तन हो तो भिजवाना बड़े बड़े हम रखते ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र के टाइम में क्या होता है ना कि शिफ्टिंग के टाइम में बहुत दिक्कत आती है। इस वजह से है ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती है ना वही रखते हैं। और कभी कभी क्या है ना, ठीक है क्वांटिटी बढ़ जाती है खाने की, उसमें दिक्कत आती है, लेकिन एक आध बार तो चलता है और वैसे कढ़ाई थी इसलिए मैंने जो गया तो चावल बनते हैं, तब तक खीर को ढके रहने देते हैं, इसके बाद करते हैं सर्व। और चावल भी बनकर रेडी हो गए हैं और अब मैंने खीर भी नीचे उतार दी है गैस से। तो अब थोड़ा सा हिलाकर देखते हैं और बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है गाइस एकदम से मावे वाली कुल्फी होती है ना वैसी खुशबू आ रही है, और मलाई वाली सॉरी रबड़ी होती है ना, रबड़ी मलाई वाली वैसी खुशबू आ रही है। पूरे घर में महक रही है खुशबू तो अब इसको मैं निकाल देती हूँ इस बाउल में। तो ये है गाइस आज की खीर जो कि मैंने बनाकर तैयार कर दी है। तो अब करते हैं गाइस खाना खाना स्टार्ट। और आप भी आ जाइए हमारे घर पे आज खीर खाने के लिए नारियल वाली। तो क्या है ना कि नारियल बच गए थे तो इसलिए बना दिया, बाकी ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा खीर बनाने का। और नारियल भी बहुत ज़्यादा थे तो सोचा कि उनको किस तरह से काम में लिया जाए, और वैसे फेंक भी नहीं सकते थे तो मैंने खीर बना दी है आज तो अब लगाते हैं गाइस खाना, और मैं आंटी को भी नीचे खीर देकर आती हूँ, इसके बाद खाएंगे खाना। और आप भी आ जाइए हमारे घर पर खाना खाने के लिए, नारियल वाली खीर खाने के लिए, है ना तो करते हैं गाइस आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा मेरी इस वीडियो पर यदि वीडियो पसंद आती है तो। और मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं आपसे एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट